आप देख रहे हैं पूर्वांचल। आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सुनकर। इस समय 2024 लोकसभा का चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनावी मैदान में आ चुके हैं और सभी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र भी जारी कर रहे हैं। और इस ऐसे में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी हैं हमारे साथ। उनसे बात करेंगे, चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे। चुनावी मुद्दे पे ये बताइए, आपकी पार्टी की पार्टी भाजपा में शामिल हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव का ये कहना है कि हमारा गठबंधन भाजपा से है और भाजपा के तेजस्वी योग्य प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह, जो देश मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, कृषि मंत्री रहे, प्रधानमंत्री थे और किसी सरकार ने उनको भारत रत्न दिया नहीं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हमारे नेता जो हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख माननीय जयंत चौधरी ने इसको मान सम्मान जो दिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उस पर उन्होंने भाजपा से मेरे नेता ने गठबंधन कर लिया। तो भाजपा से गठबंधन कर लिया है। आपकी पार्टी किसानों के संघर्ष की पार्टी रही है और आप भी पूर्वांचल में संघर्ष करते रहे, हर मुद्दों पे संघर्ष करते रहे, तो अब कैसे क्या होगा? आप सत्ता पक्ष में आप सम्मिलित हो गए। जैसे मैं भाजपा राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन है, मेरे नेता जयंत चौधरी है। आपको मालूम होगा कि 2 मीटर पुल का आंदोलन था, तो उस समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे। मैं 2 मीटर पुल का संघर्ष किया, मैं अध्यक्ष रहा। माननीय योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी हैं, वो संयोजक रहे। 2 मीटर पुल का आंदोलन हुआ, पुल बन गया। आज 52 गांव के लोग आते और जाते हैं, तो माननीय योगी जी का नाम वहाँ चलता है और हम लोग योगी जी के नाम पर रवि किशन जी को वोट देंगे। और काजल जी का वहाँ कोई नाम नहीं है। काजल जी सपा के जो प्रत्याशी हैं, उनको कहीं वोट नहीं मिलेगा। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो रवि किशन में भाजपा से प्रत्याशी हैं। आपने कहा कि उनको वोट देंगे, तो उनको वोट दिलाने के लिए कैसे क्या रणनीति बनाएंगे आप? इसलिए गोरखपुर जिले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतना विकास का काम किए, इतने विकास का काम किए है, जहाँ जाने का रास्ता नहीं था, जहाँ गरीबों को खाने को नहीं मिलता था, वहाँ उन्होंने रास्ता दिया और रास्ता भी दिया और फिर खाने की व्यवस्था भी गरीबों को की है। जो गुंडई थी चरम सीमा पर, वो गुंडई समाप्त हो गई माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री होने पर। किसी शरीफ आदमी की जमीन को नहीं हड़पा जा सकता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कान में अगर पड़ गया तो उनकी दवा भी हो जाएगी, जो गुंडा होगा, और उनके घर पर बुलडोजर भी चल जाएगा। जैसे आपने कहा कि काजल निषाद को क्यों नहीं पसंद किया जाएगा? काजल निषाद कहीं संघर्ष में किसी में वो जाती नहीं है, उनको लोग जानते नहीं, कहीं संघर्ष भी नहीं करती हैं। संघर्ष से उनको गरीबों के बारे में उनको जानकारी नहीं है कि गरीब क्या होता है। अच्छा, आप विजय यादव जी आप यादव समाज के एक प्रतिनिधित्व करते हैं और सपा यादवों की पार्टी रही है, तो कैसे आप उनको छोड़ के इस पार्टी में? देखिए, हम राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हैं। हम चौधरी चरण सिंह को, जो प्रधानमंत्री थे, जो किसानों के नेता थे, उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह, जब किसानों के ऊपर गोली चला था कि रामकोला में, तो माननीय अजीत सिंह जी ने पदयात्रा किया था, किसानों की बात किया था। आज भाजपा की सरकार में यादव का मान सम्मान इतना है। कौड़िया में, जंगल कौड़िया में ब्रजेश यादव ब्लॉक प्रमुख हैं, पिपरौली में दिलीप यादव हैं, खोराबार में हरिंदर यादव हैं, सरदार नगर में दुर्गेश यादव हैं और संतराज यादव जी भी किसी मंत्री बना दिए गए हैं। और यादव का सम्मान इतना है कि मध्य प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो इसलिए यादव का यहाँ सम्मान है, कहीं नहीं सम्मान। यानी कि भाजपा में यादव जी का सम्मान है? जी भाई, सम्मान नहीं होता तो यादव लोग क्यों यहाँ से जुटते? हमारे क्षेत्र में तमाम ऐसे लोग हैं। कहने का मतलब है, जो गुंडा होगा, जो बदमाश होगा, जो चोर होगा, जो जमीन किसी का हड़पता होगा, तो उसके लिए तो भाजपा चाहे किसी का शासन होगा, उसको
शरीफ यादव को कहीं नहीं, जो पढ़ा लिखा यादव होगा उसकी कहीं दुर्दशा नहीं होगा, अपने काम से काम रखता है और वो कहेगा कि भाजपा मोदी जी की सरकार बड़ी अच्छी है। इसलिए गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में रवि किशन जी को वोट मिलेगा। माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है, इतना काम कर दिए हैं, गरीबों की इतना सुनवाई होती है, किसी भी वर्ग का हो, चाहे निषाद हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे ठाकुर हो, माननीय योगी जी के अगर कान में पड़ गया तो काम हो जाता है। इसलिए रवि किशन जी को वोट मिलेगा। अच्छा, कहीं कहीं क्षेत्र देखा जा रहा है कि रवि किशन का विरोध भी हो रहा है। रवि किशन को कहा जाता है कि ये अपने क्षेत्र में नहीं आते हैं, आरोप भी लगता है। देखिए, जब बड़ी कुर्सी मिलेगी तो बड़ी कुर्सी में आदमी का जब आना जाना रहता है, लेकिन छोटे लोग जैसे सुबह काम पर आ जाते हैं, 6-7-8 बजे घर जाते हैं, वो जान नहीं पाते हैं, तो उनके कहने का भी तात्पर्य ऐसा नहीं है। लेकिन माननीय रवि किशन जी ऐसा नहीं है, क्षेत्र में जाते हैं, हमेशा जाते हैं। किसी शादी ब्याह में कार्ड मिला तो जाते हैं रवि किशन जी, और समाज में के लोगों के बीच में बैठते हैं, इसलिए रवि किशन जी को वोट मिलेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, 80 सीट में कितना सीट बीजेपी के गठबंधन को जाएगा? देखिए, एक कहावत है कि भाजपा तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे नेता जयंत चौधरी जी हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तेजस्वी विद्वान, कितना उनकी वो किया जाए कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का इतना कर्तव्य है, वोट मिलेगा। लेकिन सपा में आप देख रहे हैं कि सपा के जो नेता हैं, मुखिया इस समय हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनके कर्तव्य के बारे में आप देख रहे हैं। और किनके बेटे हैं? माननीय मुलायम सिंह यादव, जो धरती नेता थे, गरीबों की दर्द दुख को जानते थे। लेकिन यही अखिलेश यादव जी जो सपा के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन 12 साल के बच्चे से राजनीति करा रहे हैं। और जो ये 12 साल का बच्चा कौन? ये 12 साल का बच्चा वो है जिसका हम क्या नाम लें। मेरी 38 साल की राजनीति हो गई, लेकिन जीवन में इस तरह से किसी बड़े नेताओं का विरोध नहीं हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी करा रहे हैं। वो कहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में जाएंगे, हरा देंगे, माननीय योगी जी के गढ़ में जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के उनके गढ़ में हरवा देंगे, माननीय ओम प्रकाश राजभर को नाम करता है, माननीय जयंत चौधरी को कहता 2 करते आदमी हैं। उस व्यक्ति को पता नहीं कि वो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और जिनको भारत रत्न मिला हो उनके पोते हैं। ऐसे लोगों से अगर विरोध करवाएंगे तो जिस तरह से एक मदारी 2 बंदर लेके जाता है और लाठी मारता है तो दोनों बंदर हाथ जोड़ लेते हैं, और जब बंदर फिर लाठी मारता है तो लगते हैं कचौड़ा लेके भीख मांगने। तो इस तरह की हरकत माननीय अखिलेश यादव न करें, ताकि उनकी समाजवादी पार्टी टूट जाए और राम नरेश यादव का जो हस्त्र हुआ था उसी हस्त्र पर माननीय मुलायम सिंह जी के बेटे भी अखिलेश यादव चले जाएंगे। विकास की बात किया जाए तो गोरखपुर और पूर्वांचल और यूपी में कितना विकास आपके नज़र में हुआ? हमारे देखने में तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हुए, हमारे यहाँ का रास्ता था कुलिया में, वो रास्ता लोग बनने नहीं दिए थे। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कुलिया गांव है और वहाँ के लोगों ने इतना विरोध किया कहना, लेकिन माननीय योगी जी की कृपा है कि वो रोड बन गया। रोज आज जय जयकार लोग करके आते हैं। निषाद यादव का गांव है, वो आने में लोगों की बड़ी, वो 3 साल से रुका हुआ काम था। जो महाराज जी मुख्यमंत्री हुए त्यों रोड बन गया। तो अगर मेरे क्षेत्र सदर में, गोरखपुर सदर में हुआ होगा तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत काम हुआ होगा विकास का। ये थे विजय यादव जी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव। इन्होंने खुलकर बात किया कि भाजपा शासन काल में यादव का उत्पीड़न नहीं हो रहा, यादव का विकास हो रहा है। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।